नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अभी तक के करंट अफेयर्स को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राशि आवंटित की घोषणा की है, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे ने भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे की प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले। गृह मंत्रालय ने 2020-2021 की तुलना में इस बजट में 11.48% बढ़ाकर 16,06,557 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें से ज्यादातर राशि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए और एक खासी रकम जनगणना संबंधी कार्यों के लिए है। निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपए और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये दोनों ही नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। बजट के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 के वास्ते गृह मंत्रालय के लिए 16,06,547 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि 2020-2021 में उसे 14,09,387 करोड़ रुपए दिए गए थे। आपको बता दें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 10,03,802 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान दिल्ली पुलिस के लिए 8,644.12 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से करीबन 10 करोड़ रुपए निर्भया फंड के लिए दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी बयान के मुताबिक कुल आवंटित बजट में से 8,100 करोड़ रुपए स्थापना संबंधी व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 237.92 करोड़ रुपए संचार के बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन एवं विस्तार, उपकरणों के आधुनिकरण, यातायात संकेतों की स्थापना, प्रशिक्षण, अपग्रेडेशन और गश्ती वाहनों की खरीद के लिए खर्च किए जाएंगे। साथ ही 306 करोड़ रुपए की राशि विशेष रूप से पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए खर्च की जाएगी, जिसमें कार्यालय, आवासीय भवनों के निर्माण के साथ ही नए पुलिस मुख्यालय भवन का विकास शामिल है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी आलोक कुमार ने सोमवार को केंद्रीय बिजली सचिव का पद संभाल लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक कुमार ने संजीव नंदन सहाय का स्थान लिया है, जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास और आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। 8 सालों में माल ढुलाई से होने वाली आमदनी में 4 गुना इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर रेलवे भी इस दिशा में काम कर रहा है। कई कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम भी सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में रिकॉर्ड माल ढुलाई की गई और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद इसमें और तेजी आएगी। केंद्रीय बजट में 2022 तक ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों डीएफसी दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए हैं। परिवहन की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बजट में देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए 18,998 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि बजट में दिल्ली मेट्रो के लिए अलग से अभी राशि निर्धारित नहीं है, लेकिन इससे फेज 4 की मेट्रो परियोजनाओं को गति मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो लाइट व नियो मेट्रो का कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। बजट में मेट्रो लाइन व नियो मेट्रो के लिए भी प्रावधान किया गया है। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली में मेट्रो लाइट व नियो मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। इसी तरह कुछ वर्षों में दिल्ली में 3 तरह की मेट्रो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आएंगी। रिठाला से नरेला के बीच 21.7 किलोमीटर का मेट्रो लाइट कॉरिडोर प्रस्तावित है। इसमें 3 से 4 कोच होंगे। 3 कोच की मेट्रो लाइट ट्रेन में 300 यात्री सफर कर सकेंगे। इसे सड़क के समांतर बनाना है। इसके स्टेशन बस स्टैंड की तरह होंगे। हैवी इंजीनियर्स बिजनेस ऑफ लार्सन एंड टुब्रो ने हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के लिए विश्व के सबसे बड़े एलसी मैक्स रिएक्टरों को बनाने का काम पूरा कर लिया है और इसे हरी झंडी दे दी गई है। 2313 मैट्रिक टन वजनी प्रत्येक रिएक्टर भारत की पहली रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी यानी कि आरयूएफ होगा, जिसे कि विशाखा रिफाइनरी के द्वारा सबसे भारी तेल को उच्च गुणवत्ता वाले VS6 डीजल में परिवर्तित करने में सक्षम करेगा। ये फीड स्टॉक को बढ़ाने और उत्पाद लचीलेपन में सुधार करने की सुविधा को भी सक्षम करेगा। रिएक्टर गुजरात के हजीरा स्थित LNT की तटीय निर्माण सुविधाओं से सीधा विशाखापट्टनम में सिंगल पीस में जाएंगे। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी कि CESL ने कहा कि उन्होंने गोवा की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का 1 मेगावाट कमीशन किया है। एक बयान के अनुसार CESL और गोवा की 100 मेगावाट सौर परियोजना में पहला मील का पत्थर है। इस परियोजना का उद्घाटन गोवा के ऊर्जा मंत्री नीलेश कैब्रल ने पिछले साल 19 दिसंबर 2020 को गोवा के मुक्ति दिवस पर किया था। ये परियोजना ग्रामीण घरों के लिए ऊर्जा कुशल पंप सेट और LED लैंप के साथ सौर फीडरों के स्वच्छ नवीनीकरण, विकेंद्रीकृत ऊर्जा के वितरण को एकीकृत करती है। साथ ही कंपनी ने कहा कि अगले 2 से 3 सालों में 150 मेगावाट हरित ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य में गोवा का समर्थन करना है। ये राज्य के सौर के लिए एक मजबूत शुरुआत का प्रतीक है, जिसके तहत हम इस साल 150 मेगावाट स्वच्छ बिजली की स्थापना करने की कल्पना करते हैं।
गोवा में कुल 600 मेगावाट बिजली की मांग में से 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और हरित गोवा ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है। अमेरिका में भारतीय मूल की भव्य लाल को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भव्य को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। भव्य लाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत एजेंसी में परिवर्तन संबंधी कार्यों को देख रही है। नासा ने अपने एक बयान में कहा कि भव्य लाल के पास अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक अनुभव है। वे साल 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अनुसंधान की सक्रिय सदस्य रही हैं। बयान में कहा गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदानों को देखते हुए उन्हें इस पद की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि भव्य लाल ने परमाणु इंजीनियरिंग में विज्ञान और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, अगर आपको ये खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।